आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में कि डिटर्मिनेंट का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसके पहले हम लोगों ने अपने क्लासेस में इनवर्स त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट का उपयोग होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। दूसरा उपयोग है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में, अर्थात किसी वर्ग अवयव का इन्वर्स निकालने में भी डिटर्मिनेंट का यूज किया जाता है। हम लोगों ने जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी प्राथमिक संक्रिया का प्रयोग करके किसी वर्ग अवयव का इन्वर्स निकाला था, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। यदि हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट का अगला उपयोग है किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। यदि किसी रैखिक समीकरण में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल दिया हो और कह दे कि उसको डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालिए, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करके आसानी से उस रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला उपयोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक क्रमशः ए, बी तथा सी हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब शीर्षों को डिटर्मिनेंट में हम कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट रो में हम शीर्ष ए के एक्स नियामक को यहाँ लिखेंगे, वाई नियामक को यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने मन से 1 देंगे। सेकेंड रो में शीर्ष बी का एक्स नियामक, वाई नियामक और 1, और थर्ड रो में शीर्ष सी का एक्स नियामक, वाई नियामक और 1 यहाँ देंगे, और इसका हम लोग लेंगे मापांक। मापांक लेने का क्या मतलब है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल नेगेटिव आ जाएगा तो मापांक उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। मापांक लिख सकते हैं लैंग्वेज में, या मापांक का हम लोग साइन भी दे सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर पढ़ा गया तो उसके एप्लीकेशन में इसको दे दिया है। तो चलिए इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। ए का शीर्ष ए का नियामक है 0,1 और बी का नियामक है 1,-2 और सी का नियामक है 3,0। तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके। तभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। कैसे सजाएंगे इस शीर्षों के नियामक को? तो फर्स्ट रो में ए का एक्स नियामक, वाई नियामक और अपने मन से 1। सेकेंड रो में शीर्ष बी का एक्स नियामक, वाई नियामक और 1। थर्ड रो में शीर्ष सी का एक्स नियामक, वाई नियामक और 1। आप चाहे तो इस ए के नियामक को आप कॉलम वाइज भी सजा सकते हैं। जैसे ए के नियामक को हम लोग C1 में लिख सकते हैं, बी के नियामक को C2 में और सी के नियामक को C3 में। और इसका हम लोग ले लेंगे मापांक। मापांक क्यों लेंगे? क्योंकि यदि संयोगवश यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ जाए तो मापांक उसको पॉजिटिव बना देगा। अब इसको इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। तो हल करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। तो यहाँ लिख देंगे R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर, एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा मॉडुलस का साइन, लिखते हैं। जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो लेंगे बाकी को जीरो कर देगा। यहाँ लिखते हैं 1। तो 1 के आगे क्या होता है? ये A12 है, A12 का होता है आगे होता है माइनस। अब ये इस कॉलम में और इस रो में है, तो इसके अवयव को और इसके अवयव को हटा देंगे तो बचेगा 1 1 3 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से -3। अब लिखेंगे 1 के आगे यहाँ पॉजिटिव होता है क्योंकि ये 13 है, 13 के आगे पॉजिटिव साइन देते हैं। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, बचा ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई -6 और माइनस फार्मूला में आता है तो हो जाएगा +6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देते हैं मॉडुलस का साइन 1/2। मॉडुलस का साइन दे देते हैं यहाँ पर। 1 में से -3 गया -2 और ये हो जाएगा 2 +6। अंदर पॉजिटिव है, मॉडुलस का अब यहाँ कोई काम नहीं है तो हो जाएगा 6 2 8, यानी 1/2 गुणे 8। ये हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। अगर इसको कॉपी करना है वो उस वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकता है या स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का नियामक, जिसके शीर्षों का नियामक 0 -1 2, 3 और 3, -2 हो। तो चलिए डिटरमिनेंट का यूज करके इसको निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ देंगे मॉडुलस और यहाँ डिटर्मिनेंट में हम लोग सजाएंगे शीर्षों को। 0 -1 1 2 3 1
3 - 2 का मॉडुलस। आइए इसको R1 के लिए एक्सपेंड कर देते हैं। R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर, R1 के लिए एक्सपेंड करने पर क्या होगा, 1/2 मॉडुलस, जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, बाकी सबको जीरो कर देगा। यहाँ लिखेंगे माइनस ऑलरेडी है और ये 12 है तो इसके आगे होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 1। इसको एलिमेंट करेंगे, इसको एलिमेंट करेंगे बच्चा, ये और ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3, इसके आगे होगा +1। इसको एलिमेंट करेंगे, इसको एलिमेंट करेंगे बच्चा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ दे देंगे मॉडुलस। एक बट्टे दो में से -3 घटेगा तो हो जाएगा -1 और -4 और -9 हो जाएगा -13। ये हो जाएगा मॉडुलस। अब देखिए इस मॉडुलस के अंदर आ रहा है निगेटिव, तो मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 1/2 गुणे 13 × 1 = 14। हमारा आंसर हो जाएगा 7 यूनिट स्क्वायर। यही हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके 3 रेखाओं को संरेखित सिद्ध करने के लिए डिटरमिनेंट का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, इसके बाद देखेंगे कि डिटरमिनेंट का अनुप्रयोग करके कैसे 3 रेखाओं को संरेखित सिद्ध किया जाता है।